योगासन जो खुद को फिट रखने का सब आसान तरीका है। इससे बॉडी जो है वो कई डिसीज से बच सकता है। इससे आपके हार्ट लंग्स जो है वो हेल्दी बनते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर, फोकस भी इम्प्रूव होता है, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। नींद नहीं आने की समस्या या तो स्लीप क्वालिटी को बेटर करने के लिए भी योग बहुत ही हेल्पफुल है। और योग से आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो योग जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी की फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन कुछ लोग योग की शुरुआत ऐसे योगासन से करते हैं जिन्हें करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस कारण वो योगा को छोड़ देते हैं, लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। अगर आप योग में एकदम नए हैं या पहली बार योग का अभ्यास शुरू कर रहे हैं, ऐसे योगासन से शुरुआत करें जिन्हें आप आसानी से कर सकें। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे ऐसे आसन जहां आप योग की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। ताड़ासन को करने के लिए दोनों फीट को पूरा स्ट्रेट रखना है और अच्छे से जमीन के ऊपर लगा के रखना है। पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है। हाथों की जो फिंगर्स है उसको आपस में इंटरलॉक कर लेना है और पाम्स को ऐसे पलट लेना है। अब एक लंबी गहरी सांस को भरना है और पूरे बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप अपनी हील को भी ऊपर उठा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो आप सांस को रोक के भी रख सकते हैं। इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और जब वापस आना चाहते हैं तो ब्रीथ को आउट करते हुए इस आसन को रिलीज करें। ट्रायंगल पोज यानी कि त्रिकोण आसन को करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट जितना डिस्टेंस बना ले। दोनों पैर की जो हील है उसको एक लाइन में रखेंगे। एक पैर को 90 डिग्री और दूसरे पैर को हल्का सा आगे की ओर मुड़ा हुआ, यानी कि 15 डिग्री जितना आपको मोड़ के रखना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से आगे की ओर झुके। ध्यान रहे आपके शोल्डर जो है वो ओपन रहने चाहिए। आपको शोल्डर को नीचे की ओर मोड़ते हुए ज्यादा आगे नहीं झुकना है और दोनों पैर को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखना है। नजर को ऊपर वाले हाथ की फिंगर्स के ऊपर ले जाए। नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो ब्रीथ को आउट करके इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार रोके। तो जब वापस ऊपर आना चाहते हैं तो एक बार ब्रीथ को इन करते हुए को इस आसन में से ऊपर आना है। अब ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है। तो पैर की पोजीशन चेंज कर लीजिए। एक पैर को 90 डिग्री और दूसरे पैर को हल्का सा उधर की ओर मुड़ा हुआ 15 डिग्री जितना रखना है। इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर नीचे झुकना है। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकना है और जब वापस आना चाहते हैं तो ब्रेथ को इन करते हुए इस आसन में से ऊपर आए और रिलैक्स। वॉरियर 2 वीरभद्रासन को करने के लिए दोनों पैरों के बीच में आपको 3.5 से 4 फीट जितना डिस्टेंस बना लेना है। दोनों पैर की जो हील है उसको एक लाइन में रखनी है। एक पैर आपका 90 डिग्री फोल्ड रहेगा और दूसरा पैर जो है वो 45 to 60 डिग्री रहेगा। सांस भरेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करें। आपकी जो नजर है वो आगे वाले हाथ की फिंगर्स के ऊपर रहेगी और सांस को रोकते हुए नीचे की ओर आप झुके। जब आप नीचे झुके तो ध्यान रहे आपका जो पेल्विक का पोर्शन है उसको आपको टच नहीं करना है, उसको आप सीधा ही रखना है और आपका नी और एंकल जो है वो एक लाइन में रहना चाहिए। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो ब्रीथ को होल्ड करके रख सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुके और जब वापस आना चाहते हैं तो आप एक्सहेल करते हुए वापस आना है। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड करना है। पैर की पोजीशन चेंज कर ले। एक पैर 90 डिग्री और दूसरा पैर 45 और या 60 डिग्री रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे और आपकी जो नजर है वो आगे वाले हाथ की फिंगर्स के ऊपर रखेंगे। पीछे वाला जो पैर है उसको पूरा ही सीधा रखना है। आगे वाला पैर का नी एंकल एक लाइन में रखें। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स।
डाउनवर्ड डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन को करने के लिए आपको नीलिंग पोजीशन पर बैठना है। अब दोनों पैरों को टोस के ऊपर रखेंगे और बॉडी को इतना आगे ले जाए कि आपकी ब्रेस्ट और शोल्डर जो है वो एक लाइन में आए। अब यहाँ पर एक बार लंबी गहरी सांस को भरनी है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए पूरे बॉडी को ऊपर की ओर उठाए। आपकी जो दोनों हील है उसको जमीन के ऊपर लगाने की कोशिश करें। क्राउन को जमीन के ऊपर लगाए, शोल्डर को स्ट्रेच करें, स्पाइन को स्ट्रेच करें। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक आप इस आसन में रोक सकते हैं, या तो आपको ब्रीथ आउट करते हुए इस आसन में रुकना है। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुके। जब वापस आना चाहते हैं तो सांस भरते हुए पहले नी को जमीन के ऊपर लगाए और कुछ इस तरीके से आपको इस आसन को रिलीज करना है। वज्रासन को करने के लिए आपको दोनों पैरों को सामने खोल के बैठ जाना है। फिर किसी भी एक पैर को आपको फोल्ड करके उसकी जो हील है उसको बाहर की ओर रखनी है। ठीक ऐसे ही दूसरे पैर को भी फोल्ड करें, हील को बाहर रखें। आगे से दोनों ही पैरों को जोड़ के रखें। पीछे दोनों पैरों के जो टोज है उसको मिला के रखने हैं। अब जो दोनों हील है उसको आपको खुली रखनी है। उसके बीच में जो जगह है उसके ऊपर आपको बैठना है। स्पाइन को पूरा ही सीधा रखना है, नेक को सीधा रखना है, चीन को पैरेलल टू फ्लोर रखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। इस आसन में आप 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। चाइल्ड पोज यानी कि बालक आसन को करने के लिए पहले वज्रासन में बैठना है। इसके लिए दोनों पैर के जो टोज है उसको आपको जोड़ लेने हैं। दोनों हील को ओपन रखनी है और उसके ऊपर आपको बैठना है और आगे से दोनों पैरों को शोल्डर लेवल जितना खोल लेना है। अब लंबी गहरी सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे की ओर झुके। आपकी जितनी क्षमता है उतना नीचे जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फोरहेड को जमीन के ऊपर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए और इस आसन में नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। और अपने हिप्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखें। जब वापस आना चाहते हैं तो सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए। बटरफ्लाई पोज यानी कि बद्ध कोणासन को करने के लिए आपको अपने दोनों ही जो फीट है उसको ऐसे जोड़ के रखना है। उन हाथों की फिंगर को इंटरलॉक करना है और उससे अपने दोनों ही पैर को जितना हो सकता है अपने पैल्विस के पास ले जाकर रखना है और स्पाइन को पूरा सीधा रखेंगे, नेक को सीधा रखेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पैरों को ऐसे अप एंड डाउन भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए, नेक जो है वो सीधी रहनी चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। आसन में आप 1 मिनट, 2 मिनट तक भी रुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार रुके और इसके बाद इस आसन को रिलीज कर दें। वक्रासन को करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल के बैठेंगे। फिर एक पैर को फोल्ड करेंगे और इसका जो फीट है उसको आपने जो पैर स्ट्रेट रखा है उसके नी के पास रखना है। जो पैर फोल्ड किया हुआ है उस अपोजिट हैंड आपको लेना है, उसकी एल्बो से उस नी को प्रेस करके रखना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए कमर से ट्विस्टिंग लेते हुए आपको पूरा ही पीछे की ओर देखना है। पीछे जो शोल्डर है उसको ओपन रखना है और पीछे जो हाथ की पाम है उसको जमीन के ऊपर लगा के रखें, लेकिन ध्यान रखें आपका पूरे बॉडी का वेट जो है उसके पाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको सिर्फ सपोर्ट लेना है। तो यहाँ नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो ब्रीथ को आउट करके रखें, अपनी क्षमता के अनुसार होगी। जब वापस आना चाहते हैं तो ब्रीथ इन करते हुए वापस आ जाए। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से करना है। पैर की पोजीशन चेंज कर ले। जो फोल्ड था उसको आपको सीधा करना है, जो सीधा था उसको फोल्ड कर ले। अब उस नी को आप अपोजिट हैंड की एल्बो से प्रेस करके रखना है। ब्रीथ को इन करना है और ब्रीथ आउट करते हुए कमर से ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो ब्रीथ आउट करके इस आसन में रुके और जब वापस आना चाहते हैं तो ब्रीथ को इन करते हुए वापस आ जाए एंड रिलैक्स।
जानुसिरासन को करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल के बैठना है। फिर एक पैर को फोल्ड करेंगे, उसका जो फिट है उसको, जो पैर नीचे सीधा है उसकी इनर थाइस के ऊपर आपको लगाना है, और जो पैर सीधा है उसको आपको पूरा ही स्ट्रेट रखना है, नीचे बिल्कुल बेंड नहीं होना चाहिए। अब एक लंबी गहरी सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए आपको नीचे आना है। आप अपने फीट को पकड़ सकते हैं या अपने टोज को भी पकड़ सकते हैं। सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल दें और अपने फोरहेड को नी के ऊपर लगाने की कोशिश करें। यहाँ आप नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो सांस को बाहर की ओर रोक के रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रोके और फिर जब वापस ऊपर आना चाहते हैं तो पहले हाथों को सीधा करेंगे और फिर धीरे धीरे से सांस को भरते हुए आपको ऊपर आना है। अब ठीक इसी तरीके से हमें दूसरे पैर की भी करना है। पहले हम पैर की पोजीशन चेंज कर लेंगे, जो पैर सीधा था उसको हम फोल्ड कर लेंगे और जो फोल्ड था सीधा कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस को बाहर निकालते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुके। आपकी जितनी क्षमता है उतना नीचे झुके और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए या तो सांस को बाहर की ओर रोकते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक या तो 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक होल्ड करें। जब वापस आना चाहते हैं तो पहले हाथों को सीधा करें और फिर इनहेल करते हुए वापस आए। भुजंग आसन को करने के लिए आपको जमीन के ऊपर ऐसे पेट के बल लेट जाना है। अब दोनों ही पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है, फीट को जमीन से लगा के रखना है। आपकी जो पाम से उसको एग्जैक्टली अपने शोल्डर के नीचे रखनी है, फिंगर्स को ओपन रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस को भरते हुए अपने बॉडी को नेवल तक ऊपर की ओर उठाए, नजर को ऊपर रखेंगे, एल्बो को हल्का से बैंड रखेंगे। एक बार पोज में आ जाते हैं, उसके बाद आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो इनहेल करके ब्रेथ को होल्ड करके रखें। यहाँ आप 3 to 5 ब्रेथ तक होल्ड करें या तो आप 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। जब वापस आना चाहते हैं तो ब्रेथ को आउट करते हुए धीरे से अपनी बॉडी को नीचे रखें। लास्ट में शवासन का अभ्यास जरूर करें, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से बॉडी को लूज रखते हुए जमीन के ऊपर लेट जाना है। दोनों ही पैर की जो पंजे है उसको खुला कर देना है। हाथ की जो हथेलियां हैं उसको आकाश की ओर खुली रखेंगे और पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए और आपको डीप ब्रीथिंग करना है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए 3 to 5 ब्रेथ तक या फिर 1 या 2 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। फिर किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाना है।